नमस्कार, मैं नमस्ताना समाचार पत्र की मुख्य सुर्खियों लेकर के आप चैनल उपस्थित हूँ। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 दिन का फ्रांस का दौरा समाप्त हो रहा है, जहां उन्होंने कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज वे अमेरिका जाकर के अमेरिका डीसी में वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो व्हाइट हाउस जाकर के दोनों आपस में समझौते कई मुद्दों पर समझौते पे वार्ता करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ट्रंप ने आते टैरिफ प्लान लागू किया है, जिसमें भारत को भी घेरे में लिया है। ट्रंप का मानना है कि भारत में ऐसे नियम लगाए हैं, ऐसे टैरिफ प्लान लगाए हैं कि अमेरिका को भारत में बाजार नहीं मिल रहा है, जबकि भारत आसानी से अपने सामानों को अमेरिका में बेच रहा है। इस टैरिफ प्लान के तहत वो अंकुश लगाने की वाली योजना लगाया हुआ है। तो इसी समझौते के लिए आज भारतीय प्रधानमंत्री उनसे वार्ता करेंगे। इसमें सुरक्षा व्यवस्था तथा तेल को आयात करने के लिए समझौता होगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही अपने आर्थिक बजट में अमेरिका के प्रति रुख नरम करते हुए कई चीजों को टैरिफ में छूट देने का वादा कर चुके हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे भारत से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। ये आपदा है, ये आपदा में अवसर तलाशने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे हैं। माना जा रहा है कि सब कुछ इजी गोइंग ठीक हो जाएगा। मोदी जी उस सिचुएशन को हैंडल कर करके आपसी सद्भाव बनाए रखने में कामयाब होंगे। कल महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के देखते हुए 2 करोड़ लोग वहां पहुंचे। पूरे देश भर से लोग वहां पहुंचे। यातायात व्यवस्था को बहुत सुचारू ढंग से पुलिस प्रशासन ने हैंडल किया। चुनाव आयोग को मरा हुआ कहने पे अखिलेश के खिलाफ चुनाव आयोग का शिकंजा कसने जा रहा है। बता चले, मिर्कीपुर चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव जी ने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है और उन्हें कफन देने की पेशकश की थी। उस समय आयोग शांत था, लेकिन अब उन्हें नोटिस जारी करके इसका जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्टि न होने पे कार्रवाई भी कर सकती है। बताते चले, विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव पे कई आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था यादव मुस्लिमों को 20-20 हजार वोट काटे गए हैं, जिसकी जांच हुई जो सही नहीं पाया गया था। आपको बताते चले कि गोरखपुर में कल रविदास जयंती थी। शोभा यात्रा निकाली गई और बहुत धूमधाम से लोगों ने इसमें शामिल होकर के उनको याद किया। कल गोरखपुर में सिंगरी शारदा पीठ की शंकराचार्य विदु शेखर भारती जी का आगमन हुआ था। वह गीता प्रेस जाकर के किताबों का अनुकूलन किए और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, भारत को ऐसा नेता चाहिए जो सनातन धर्म, हिंदू और प्रशासन को सुस्त दुरुस्त कर सके। उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने भव्य व्यवस्था देखा है, किया था, उससे देख करके विश्व आश्चर्यचकित है। अब बात करें गोरखपुर का। गोरखपुर में जबरन देह व्यापार का शिकार बनी युवती का कोर्ट में अपना बयान दर्ज करते हुए उसके आंख झलक उठे, उसके दर्द झलक उठे। उसने उस केस में 14 आरोपी जेल में हैं, 15 और गाज गिरने की आशंका है। और बताते चले, गोरखपुर में एक हुक्का बार सहित 5 होटलों में देह व्यापार का अवैध धंधा चलता था, जहां पे युवतियों को जबरन या बहला फुसला करके उसे देह व्यापार कराया जाता था। सर्वाइकल मुंह और स्तन कैंसर को रोकथाम के लिए चलेगा अभियान। आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगा कैंसर हॉस्पिटल। बताते थे, हनुमंत प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल गोरखपुर में स्थापित है, उसकी 100 जयंती चल रही है। इसको देखते हुए उन्हें कई जन कल्याण स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लॉन्च करने जा रहे हैं, जो जनहित में बहुत ही अच्छा कदम होगा। विरासत गलियारा
आपको बताते थे धर्मशाला, आईनगर, बक्सीपुर, नखास, रेती, घंटाघर होते हुए पानी हाथे जाने का एक सरकारी योजना है। ये बहुत सक्रिय गली के रूप में विकसित था। इसमें भीड़ भाड़ हुआ करती थी। दुकानदारों के सामने, दुकान के सामने किसी वाहन को खड़ा करने पे दुकान को ऐतराज होता था और आए दिन मारपीट, गाली गलौज का भी नौबत आती थी। ये सब देखते हुए विरासत गलियारा का काम शुरू हो चुका है। लोग स्वेच्छा से धर्मशाला के आगे से लोग जो जद में जमीन आ रही है, मकान आ रहे हैं, उसको स्वेच्छा से तोड़ने का काम चालू हो चुका है। गर्मी में न कटे बिजली, विद्युत विभाग ने ठंड में ही इसका पुरजोर कोशिश कर लिया था और तन्मयता दिखाते हुए 45 करोड़ खर्च करके व्यवस्था चालू चौबंद कर लिया है। ऐसा कहना है विद्युत विभाग की अभियंता का। भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची या नामांकन 1 महीने पहले हो चुका है, अभी तक जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष घोषित नहीं हुए। जिन बताते चले, जिलाध्यक्ष के लिए 30 और महानगर अध्यक्ष के लिए 33 उम्मीदवार हैं। सबको पसीने छूट रहे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ रही है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। बीती रात सुमेर सागर स्थित हिंदुस्तान ऑटो बाजार में अचानक आग लग गई, जिसमें 40 वाहन जलकर स्वाहा हो गए। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद 2 घंटे में वो आग पे काबू किया। कल तारामंडल स्थित जीडीए के बगल में एक नव भव्य दिव्य पैथोलॉजी का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव ने किया। इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव ने उद्घाटन करते हुए बताया, यह गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। यहाँ गरीबों को कम शुल्क में सारी पैथोलॉजिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और एक सस्ता और बेहतर सुविधा देने के लिए जाना जाएगा। कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह की पुत्री गोरखपुर के निजी एक मैरिज हॉल में हुआ, रिसॉर्ट में हुआ, जहां पे हजारों भाजपा कार्यकर्ता जुटे। कल मुख्यमंत्री जी का भी वहां प्रोग्राम था, लेकिन भीड़ के चलते या बहुत व्यस्तता के चलते वहां नहीं पहुंच सके। आज नौ दंपति को आशीर्वाद दे सकेंगे के कार्यक्रम है। आज का समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।